आवाज की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद जावेद खान का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, पुल्ला, सत श्री अकाल। रेडियो कहकशां सितारों की महफिल आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम है, खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि कल, जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई है और कल का दिन हमारे लिए बड़ा ही अजीब सा है, क्योंकि कल 31 जुलाई आवाज़ के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की 43वीं पुण्यतिथि है, बरसी है। और वैसे तो गीत संगीत के तमाम दोस्त जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी पाशो गायक जो हर दिल की धड़कन, हर दिल की आवाज़ और हर ज़ुबां की दास्तां और ता उम्र ता क़यामत तक उनकी आवाज़ जब तक गीत संगीत रहेगी गूंजती रहेगी। तो 31 जुलाई कल 43वीं बरसी है, उनकी पुण्यतिथि है। तो हमारी टीम ने और हमारे दोस्तों ने कहा कि एक प्रोग्राम मोहम्मद रफ़ी साहब को समर्पित की जाए, खिराज अक़ीदत पेश की जाए। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब के 43वीं बरसी पे उन्हें खिराज अक़ीदत ये प्रोग्राम। और आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी कोई बातें हों, जानकारियां हों, तो हमें इस लाइव शो में, फेसबुक लाइव शो में आप हमें दे सकते हैं। हमारे पोस्ट पर भी आप लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लाइव शो हमारा आ चुका है। तो आप अपनी जो भी मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी बातें हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, या मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गीत, नज़्म, कव्वाली, ठुमरी, नात, सबद, भजन या फिर गज़ल सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे इस कार्यक्रम में आप लिख भेज सकते हैं अपनी फरमाइशें, और अपने प्रियजनों को भी जोड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। चूँकि खिराज अक़ीदत आवाज़ के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को समर्पित रेडियो कहकशां सितारों की महफिल ये कार्यक्रम दे रहा है, और उन गीत संगीत के तमाम दोस्तों को आवाज़ देता है कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाएं, हमारे कार्यक्रम को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें। और साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म की सीईओ हैं शबीना खातून, एमडी हैं कहकशां खान, और मैनेजर फारूकी और एडमिन बड़ा बाबू, असिस्टेंट सीईओ निसा मुनफ, और एडमिन कायनात खान, फलक जबी, तौफीक उमर खान, जरीना खातून, और फरीदाबाद दिल्ली से सैफुल्ला खान साहब को भी हम शामिल करेंगे और कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। हमारे साथ साना बसाना चलते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो अपनी बातों को हम देंगे थोड़ा सा विराम और नगमे सुनेंगे, और साथ ही साथ आपकी फरमाइशें लेंगे, आपके ख्यालात मोहम्मद रफ़ी साहब पर हम अपने दोस्तों तक इस कार्यक्रम के मार्फत देंगे। तो जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपनी अपनी बातें हमसे शेयर करें। मोहम्मद रफ़ी साहब से मुतालिक बातें होंगी और रफ़ी साहब के गाए नगमों को हम सुनेंगे, और साथ ही साथ उनके बारे कुछ मालूमात फराहम करेंगे अपने दोस्तों से। तो मुतवन्ना गुजारिश है कि आप लिखें, आपके जहन में मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे कोई भी जानकारियां हो तो फ़िलहाल रफ़ी साहब की आवाज़ से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिन्होंने आज़ान दी थी दोस्तों, आप तमाम दोस्त जानते हैं। तो इस आज़ान से हम मोहम्मद रफ़ी साहब को खिराज अक़ीदत ये कार्यक्रम उनको समर्पित कर रहे हैं रेडियो कहकशां सितारों की महफिल की जानिब से। और आप तमाम दोस्तों को बताता चलो कि हमारे भारतीय समय स्टूडियो में हमारे इस वक्त 2:18 और 10 सेकंड हुआ चाहता है। आपका रेडियो साथी मोहम्मद जावेद खान हाजिर खिदमत है, लेकर प्रोग्राम आपके लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
तो ये आवाज़ थी दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिनकी आवाज़ में कशिश थी, अपनापन था, खूबसूरती सी थी और साथ ही साथ एक दर्द भी छुपा था और हंसी भी छुपी होती थी उनकी आवाज़ में। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप तमाम दोस्त। तो सबसे पहले हमारे शो में एंट्री हुई है कहकशां खान एमडी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने तमाम दोस्तों को पुरखुलूस आदाब व सलाम लिखा है और लिखती हैं कि आज के कार्यक्रम यानी कि कल 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी साहब के बरसी पर यह कार्यक्रम लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम गीत संगीत के दोस्तों की जानिब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया और खिराज अक़ीदत आप देते हुए हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। तो केपी रोड गया बिहार इंडिया से तो बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है। और साथ ही साथ दूसरी एंट्री जो हमारे साथ हुई है वो है हमारे एडमिन फारूकी साहब का। अस्सलाम वालेकुम आपने लिखा है तो वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। और आपने लिखा है कि कुछ हमने भी आप तक रफ़ी साहब की जानकारी दी है, तो अगर लाइव शो में आप ऑन एयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, अपने दोस्तों को जानकारी दें। तो बिल्कुल दोस्त, आपकी भी जानकारी हम तक आ चुकी है, तो बेहद शुक्रिया फारूकी भाई साहब, बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है। और साथ ही साथ नैंडी फिजी से निशा मुनफ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो आपका भी इस्तकबाल है। आपने लिखा है रेडियो कह के साथ सितारों की महफिल में आप तमाम दोस्तों का वेलकम है, स्वागत है। और हमारे कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक जोड़ें और साथ ही साथ व्हाट्सएप या मैसेंजर के जरिए भी अपने दोस्तों को बुला सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। चूँकि आज कार्यक्रम आया है मोहम्मद रफ़ी साहब को खिराज अक़ीदत, जो कल 31 जुलाई को है 43वीं उनकी बरसी। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा मुनफ जी। और साथ ही साथ हमारे साथ और जो दोस्त जुड़ रहे हैं, तो आप तमाम दोस्त जुड़ते रहें और अपनी मालूमात हम तक भेजते रहें और रफ़ी साहब के गाए नगमे भी हम तक भेजते रहें। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक देशभक्ति नगमे से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ देशभक्ति नगमे को भी क्या खूबसूरती अंदाज से रफ़ी साहब ने गाया है, आप और हम सुनेंगे इस नगमे को। हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, देश का यारो, क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चोरी चाची हीरो की, यहाँ भोली शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है घूमे बस्ती में। पेड़ों पे बहारे फूलों की, राहों में सितारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है गलियां गालों में।
कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं घर कब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। जी हाँ दोस्तों, दिलबर के लिए दिलदार हैं और दुश्मन के लिए तलवार हैं। और इसी बीच हमारे साथ नरेश सफ़ी साहब जुड़ चुके हैं, तो आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और फारूकी भाई लिखते हैं रियली नाइस शो, थैंक यू वेरी मच कहेंगे। और निशा मुनब भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और कहकेशान खान थैंक यू वेरी मच कहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जुलाई कल यानी कि 43वीं बरसी है मोहम्मद रफ़ी साहब आवाज़ के बादशाह उनकी, और खराज़े अक़ीदत हम कार्यक्रम लाए हैं। और आप तमाम दोस्तों को जैसा कि जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म सन 24 दिसंबर 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी आप तमाम दोस्त जानते हैं। जी हाँ, कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। जी हाँ दोस्तों, और घर का नाम इनका चीकू था। और 6 भाइयों में रफ़ी साहब थे। और साथ ही साथ 1944 में मुंबई आए रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, भिंडी बाज़ार में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मुंबई के भिंडी बाज़ार में रहकर, जी हाँ, हामिद भाई के साथ बड़ा संघर्ष भरा रहा इनका सफ़र फिल्मी दुनिया का। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ श्याम बुंद से मुलाकात हुई। उन्होंने उन्हें GM दुर्रानी के साथ 2-3 गाने गवाए। जी हाँ, और फिर नौशाद साहब से मिले, और फिर मकबूलियत कदम चूमती चली गई रफ़ी साहब की। तो आप भी हमें अपनी जानकारियाँ भेज सकते हैं रफ़ी साहब से मुतालिक। आगे भी हम इनके बारे में बातें करेंगे। फ़िलहाल हम सुनते हैं एक नगमा। और नरेश सफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जुड़ जाते हैं इसके लिए बहुत बहुत आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और फारूकी भाई लिखते हैं एक्सीलेंट, और बहुत खूब भी लिखा है, तो थैंक यू वेरी मच कहेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारे कार्यक्रम को आप शेयर करना ना भूलें। और हमारा आज का शो ज़्यादा देर का नहीं होगा, चूँकि मुहर्रम का आज यहाँ पर अखाड़ा और साथ ही साथ कुछ और मेले लगेंगे, तो वहाँ भी मुझे लाइव न्यूज़ के लिए जाना होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि फेसबुक लाइव पे आप तमाम दोस्तों को और साथ ही साथ खराज़े अक़ीदत रफ़ी साहब को हम देते चले अपने कार्यक्रम के मार्फत। तो चलिए एक और नगमा रफ़ी साहब की आवाज़। थोड़ा रुक जाएगी तेरा क्या जाएगा, भर के देंगे चैन आ जाएगा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या। और कहकेशान खान लिखती है रफ़ी साहब सुरों के बादशाह हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कहेंगे।
कामनी, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, ढीला ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है, ढीला तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, दीजिए तो एक मौका अपने पास आने का, दीजिए तो एक मौका अपने पास आने का, नाम नहीं लेंगे आओ और कहीं जाने का, नाम नहीं लेंगे आओ और कहीं जाने का, और कहीं जाने का। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, केसुओं में रात कोई दिल भी मेरा खो गया, केसुओं में रात कोई दिल भी मेरा खो गया, कोई तेरा हो ना हो दिल मेरा तेरा हो गया, कोई तेरा हो ना हो दिल मेरा तेरा हो गया, दिल मेरा तेरा हो गया। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के आवाज़ की दुनिया के दोस्तों का अभिनंदन है, स्वागत है रेडियो के साथ सितारों की महफिल। आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के 34वें खराज अक़ीदत पर दोस्तों, और अब हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ फारूकी भाई ने एक नगमे हम तक भेजे और कुछ जानकारियां भी दी है, तो हम उनके गीतों को सुनेंगे। और उन्होंने जानकारियां ये दी है कि फिल्म जंजीर का नगमा मैं सुनना चाहता हूं, और इस नगमे से मुतालिक एक जानकारियां हैं जो अपने दोस्तों तक हम शेयर कर रहे हैं। और वो जानकारियां ये है कि जंजीर फिल्म में जब गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी दोस्तों, तो रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने इस नगमे को गाया, और साथ ही साथ इस नगमे को रफ़ी साहब ने रोज़ा रख कर गाया। जी हाँ, वो रोज़े में थे, चूँकि रमज़ान का महीना था और रोज़े में थे, और रोज़े रख कर ये नगमे को गाया था। और इस नगमे को संगीतकार ने कहा कि ओके, तो रफ़ी साहब ने भी कह दिया ओके, और इस नगमे को गाकर वो जाने लगे। और चूँकि इस गीत को जी हाँ गुलशन बावरा साहब ने लिखा था, जो बेहतरीन गीतकार और शायर अपने ज़माने के थे, और उन्होंने इस नगमे को लिखा था। और साथ ही साथ रफ़ी साहब जब अपने गाड़ी पे बैठ गए इस गाने की रिकॉर्डिंग करके, तो लता मंगेशकर को लगा कि एक टेक और होना चाहिए, एक बार और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब गाड़ी में अपने जाकर बैठ गए थे। तभी
गुलशन बाबरा साहब गए रफ़ी साहब को, कहा कि आपको पता है कि इस नगमे पर पिक्चराइज किस पर आ रही है? तो रफ़ी साहब ने कहा कि क्या दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज आएगी ये गीत? तो गुलशन बाबरा साहब ने कहा कि नहीं, इस खादिम, इस नाचीज़ पर फिल्माया जाएगा ये गीत। तो रफ़ी साहब गाड़ी से उतरे और वापस स्टूडियो में गए और सभी दोस्तों को उन्होंने कहा कि चलो एक बार फिर रिकॉर्डिंग की जाए, चूँकि गुलशन बाबरा पर पिक्चराइज ये गीत आएगा। तो ये एक जानकारी हम तक जी हाँ बड़ा बाबू ने भेजा और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक नगमा भी सुनना चाहा है तो हम जंजीर फिल्म का क्यों ना वो नगमा हम सुना दें आपको, जो गुलशन बाबरा साहब पर पिक्चराइज किया गया था और रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ है। और इसी बीच हमारे साथ मिस्टर बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचेतिया खड़ा गया बिहार इंडिया से। तो आपका भी इस्तकबाल है मिस्टर बाबू, हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अहलिया और आपके बिटिया को भी हम शामिल कर लेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और फारूकी भाई ने लिखा है बहुत अच्छी जानकारियां सर, बेहद शुक्रिया आपका, और आपकी जानकारियां आपके दोस्तों तक हमने भेजी। और निशा मुन ने लिखा लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच कहेंगे। और साथ ही साथ कायनात खान साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप अगर हमारे शो में हैं तो मैसेज लिखते रहें, तभी हमें मालूम होगा कि हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस नगमे में हम मिस्टर बाबू, उनकी अहलिया और उनकी प्यारी सी बिटिया को भी हम शामिल कर लेंगे। और मिस्टर बाबू के साथ साथ आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे शो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। के दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जा मेरे मेहरबान, मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, कांटों भरी, चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों
ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से दुआओं में अपनी नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबान मुझे तू ही तू। आवाज की दुनिया के दोस्तों का अभिनंदन है। स्वागत है रेडियो के साथ सितारों की महफिल गीत संगीत का आनंद आप ले रहे हैं दोस्तों अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद जावेद खान के साथ। और इस वक्त हमारी स्टूडियो घड़ी में भारतीय समय अनुसार 2:40 और 8 सेकंड हुआ चाहता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि खराज अकीदत हम दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब आवाज के बादशाह को, और साथ ही साथ नरेश सफ़ी साहब लिखते हैं नाइस नाइस। जी हाँ, शो आरजे भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सफ़ी साहब। और निशा मुनफ लिखती हैं माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच कहेंगे। कायनात खान लिखती हैं सुपर सुपर। और साथ ही साथ हमारे साथ सुमित्रा नैथन भी जुड़ चुकी है न्यूजीलैंड से, तो आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाती हैं, चाहे रात की सभा हो या फिर दोपहर की बेला हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, और हमारे कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक शेयर भी करते हैं, इसके लिए हम आपके ममनून हैं। आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ कायनात खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो चलिए अब अगली जानकारी हम अपने दोस्तों को देंगे। निशा मुनफ नैंडी फिजी आइलैंड से लिखती हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जैसा गायक ना आया है और ना कभी आएगा। इनकी आवाज़ में वो कशिश है कि कल भी इनकी आवाज़ को पसंद की गई, आज भी की जाती है, और आने वाले कल भी हमारे यूथ पसंद फरमा होंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ गॉड गिफ्टेड थी और हर कलाकारों पर इनकी आवाज़ बुलंद होती थी, चाहे वो दिलीप कुमार हो, राजेंद्र कुमार हो, या फिर कोई भी कलाकार हो, उन पे इनकी आवाज़ काफ़ी मुतासिरकुन होती थी। और यूँ लगता था कि जैसे रफ़ी साहब नहीं बल्कि जिस पर पिक्चराइज आया है, चाहे दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन या फिर कोई और कलाकार, ऐसा महसूस होता था कि वो खुद गा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा मुनफ जी इस जानकारी के लिए। और आपने एक और छोटी सी जानकारी हम शामिल करते हैं। फिल्म नसीब का एक वाक़या आपने भेजा है, और आपने लिखा है कि इस नगमे को, नसीब फिल्म के नगमे को रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ गाया, और रफ़ी साहब इस कदर खुश हुए कि अपने घर जाकर अपने बच्चों को वो बुलाकर पास कहने लगे कि आज हम अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाकर आए हैं, हमारी खुशी का इंतहा नहीं है। अपनी अहलिया और अपने बच्चों के साथ ये खुशियाँ बांट रहे थे। और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन भी काफ़ी खुश थे, और उन्हें उस रात नींद नहीं आई कि हमने रफ़ी साहब के साथ मेरी आवाज़ में गाने रिकॉर्डिंग हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपके पास भी अगर कोई जानकारियां हैं तो हमें आप भेज सकते हैं हमारे इस लाइव शो में, और कोई नगमा सुनना चाहें तो भी हमें आप लिख भेजें, और मैसेजेस लिखते रहें, तभी हमें मालूम होगा कि आप दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं नसीब फिल्म का ये नगमा। यार बोलना साला पीछे करता जाएगा, चल जा।
चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चांद हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। तू क्या समझ रहा है? मैं शराब पिया, साला धुआं खींच गया भी। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया, सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या मैं नशे में हूँ? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों का अभिनंदन है, स्वागत है रेडियो पे किस्सा सितारों की बात में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और शबीना खातून साहिबा लिखती हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ राजेश खन्ना पर भी काफ़ी मुतासिरकुन होती थी और काफ़ी नगमे उन्होंने रफ़ी के अपने फिल्मों में लिए। और जहाँ तक के एक जानकारी तो उन्होंने लिखा कि फिल्म हाथी मेरे साथी फिल्म का शूटिंग ख़त्म होने के बाद, पूरी पिक्चर कंप्लीट होने के बाद, एक नगमे के लिए रफ़ी साहब को इनवाइट किया गया था। चूँकि उस फिल्म में तमाम नगमे किशोर कुमार साहब ने गाया था और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गीतकार, संगीतकार सभी की ये राय थी कि इस फिल्म में एक रफ़ी साहब की गीत की कमी है। जी हाँ दोस्तों, और उस गीत के बिना ये पूरी फिल्म अधूरी है। और तमाम नगमे जो है कि अच्छे तो हैं, बेहतर तो हैं, लेकिन रफ़ी साहब का एक नगमा इस फिल्म में बहुत ही ज़रूरी है। तो रफ़ी साहब को इनवाइट किया गया और रफ़ी साहब ने कहा कि इस फिल्म में तो तमाम नगमे किशोर दा ने गाया है, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। तो सभी ने उनसे मुतवन्ना गुजारिश की, तो रफ़ी साहब ने बिला इनकार किए हाँ भर दी और वो नगमा
उन्होंने गाया और वो फिल्म भी हिट हुई और इस नगमे को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया शबीना खातून साहबा के रोड गया बिहार इंडिया से इस जानकारी के लिए। और उसी फिल्म का नगमा हम अपने दोस्तों के साथ सुनेंगे, शबीना खातून साहिबा। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान में ली है। चुप क्यों है संसार। खुश रहना मेरे यार। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस खत्म है साथी ये मेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रफ़ी साहब को खिराज अक़ीदत कहकशां खान की एक सहेली ने ये नगमा डेडिकेट किया है अपने दोस्तों के नाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पलक से तोड़ कहते हो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग